हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टेशन। आज बहुत दिन बाद ये वीडियो आ रही है रिगार्डिंग जो एटीसी वैकेंसीज के लिए है। सो एटीसी वैकेंसीज के लिए काफी वैकेंसी आई है इस बीच में लास्ट के एक साल के अंदर। ठीक है, तो आपको बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कौन सा एग्जाम का रिजल्ट आया है कौन से का नहीं आया है। काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था आगे की प्रिपरेशन करें कि ना करें। जो सक्सेसफुल हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है, जिन्होंने फाइनल रिजल्ट भी क्वालिफाई कर लिया उनको क्या करना चाहिए, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया उनको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में इस सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और आपका सारा जो क्लैरिटी ला देंगे कौन से एग्जाम का, कब एग्जाम का, कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, आगे प्रोसेस कैसे बढ़ रही है, किसको कब चांस मिल सकता है। जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट हैं इन एग्जाम्स में वो आगे के लिए अगर सेम अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटी को देखना चाहते हैं तो उनको कितना वेट करना होगा नई वैकेंसीज के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। फटाफट शुरू करते हैं। सो देखो, मैं अभी आपके लिए लिस्ट बनाई थी एक। अभी फिलहाल के एक साल के अंदर 2 बार एग्जाम हो गए। एक साल भी अभी नहीं हुआ, जुलाई में एग्जाम हुए थे, जून में वैकेंसी आई थी और 2 बार एग्जाम हो गए, उनके रिजल्ट्स आए कुछ अभी। तो उनमें कंफ्यूजन हो रहा था सबको। मैं क्लियर बता देता हूं कि जो पहला एग्जाम हुआ था उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 02/2022। उसमें 400 वैकेंसीज आई थी। वो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ जब जून में उनकी वैकेंसी थी, जुलाई में ही फॉर्म की लास्ट डेट थी और उसी में ही एग्जाम उन्होंने कंडक्ट कर लिया। यानी कि विद इन 10 डेज के अंदर 2 वीक्स के अंदर उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा दिया था। फटाफट उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया था और उसका फाइनल रिजल्ट ये तो हुआ एग्जाम का, जो उसका सीबीटी एग्जाम का डेट का रिजल्ट था। वो डेट है सीबीटी एग्जाम जो हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट था उसका। और उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो उनका टेस्ट होता है साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस का, उस टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद फाइनल लिस्ट जारी की थी। और रिसेंट ही लास्ट मंथ ही इन्होंने 15 मार्च को उसको रिवाइज लिस्ट जारी की है, मतलब जो उसका सेकंड लिस्ट है वो जारी की है। तो कुछ लोगों को और मौका मिला है और सेकंड लिस्ट के बाद उनकी परसेंटाइल, कुछ कट ऑफ परसेंटाइल ऐसी बन गई है, वो थोड़ा सा डिक्रीज हुई है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में सेम रही है, बाकी सबकी जो कट ऑफ परसेंटाइल है जो यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उससे ये थोड़ा सा कम हो गई है। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके वो चेक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि फाइनल अब ये है तो यही मान्य है। और सेकंड लिस्ट के बाद अब चांस नहीं है कि थर्ड लिस्ट को से कोई ऐसा आएगी, बट फिर भी अगर एक आध कैंडिडेट भी अगर बचता है और वो क्वालिफाई कर रहा होगा किसी वजह से, अगर वो अटका होगा तो उसके लिए भी उनको निकालना जरूरी है। बट ऑलमोस्ट वो एग्जाम फुल फ्लेज्ड कंप्लीट हो चुका है। 400 लोगों के जो इंडक्ट किया जा रहा है डिपार्टमेंट में, उनको ज्वाइनिंग भी मिल रही है और काफी लोग अब सुनने में आया कि डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिए। हालांकि जो 15 मार्च को अभी लास्ट मंथ ही जो सेकंड लिस्ट जारी किए थे उन सभी लोगों को अभी शायद कंप्लीट ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, उसके बारे में हम बता देंगे आगे। अब सेकंड एग्जाम की बात करते हैं। देखो, मैंने आपको जब लास्ट ईयर हमें बताया था कि एग्जाम की जो वैकेंसी है उसमें एटीसी वैकेंसी बहुत सारी डिमांड है और उनके एग्जामिनेशन जल्दी कराने के साथ साथ उनकी वैकेंसीज को बार बार जो प्रक्रिया है दोबारा कंप्लीट की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीसी इंडक्ट हो पाए डिपार्टमेंट में, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। इसलिए 6 महीने के अंदर आपने देखा होगा लगभग 750 के आसपास वैकेंसी आ गई है। और आगे क्या होगा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल ये देखते हैं जो दिसंबर के लास्ट में 22 दिसंबर को एक वैकेंसीज फिर आई हैं जिसमें 356 वैकेंसीज थी। उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2022 था और उसका टेस्ट भी हो गया फरवरी में। 21 जनवरी को लास्ट डेट थी और 1 महीने के अंदर ही उन्होंने टेस्ट करा दिया और उसकी डेट का रिजल्ट भी अभी 2 दिन पहले, रिजल्ट 3 दिन पहले रिजल्ट आ गया है 11 तारीख को। तो ये सीबीटी टेस्ट जो हुआ फरवरी में उसका है। और यहां पर जो आप देख पा रहे होंगे कट ऑफ, ये है सीबीटी टेस्ट की कट ऑफ है। इसमें देख पा रहे होंगे जो फाइनल कट ऑफ थी जो प्रीवियस एग्जाम यानी कि 2000 मतलब जो जुलाई में एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ सेकंड लिस्ट की, और ये आपकी इस बार के रिटर्न टेस्ट की कट ऑफ, इसमें काफी डिफरेंस है। इसी वजह से हमने बताया था कि एग्जाम टफ आया है और इससे कट ऑफ थोड़ा सा कम होगी। और ये कफ आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जैसे 9 मार्क्स के आसपास का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, 5 मार्क्स का डिफरेंस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दिख रहा है, ऐसी 8.6 मार्क्स का सीधा सीधा ओबीसी नॉन क्लेमी लेयर में दिख रहा है। और यहाँ एससी और एसटी में काफी डिफरेंस और नजर आ रहा है, 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भी थी इसमें इस बार के एग्जाम में, जो कुछ ही वैकेंसी थी उसकी, तो उनका भी रिजल्ट आप देख पा रहे हो क्योंकि प्रीवियस में नहीं है तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बट उनकी कट ऑफ भी काफी कम है रेस्पेक्टिवली अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी के कंपैरिजन में।
तो अब आपको समझ में आया होगा कि लास्ट 8 मंथ के अंदर 2 बार एग्जाम हो चुका है। एक एग्जाम हुआ है जो 400 वैकेंसीज का है, उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है मार्च में, और डिपार्टमेंट में वैकेंसी उनको लड़कों को और लड़कियों को इंडक्ट करना शुरू कर दिया, उनको ज्वाइनिंग मिल गई है। उनका भी एक थोड़ा सा इशू चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। बट एक यहाँ बात करते हैं जो अभी 11th को जिनका रिजल्ट आया, खास तौर में 2-3 दिन पहले जिनका रिजल्ट आया, अब उनको क्या करना चाहिए। देखो उनका अब डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके साथ साथ उनके उसके बाद होगा साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट। सो उसके लिए लोगों को डाउट था कि वो क्या चीज़ है, कैसे कैसे होना है, हमें कुछ पता नहीं है, फर्स्ट टाइम है, आइडिया भी नहीं है। जिन लोगों ने हालांकि पहले दिया होगा एग्जाम और उसने क्वालिफाई किया होगा, उनको थोड़ा बहुत आइडिया है। उसके साथ साथ उनको एक वॉइस टेस्ट भी अपना कंप्लीट करना है, वॉइस टेस्ट भी पास करना है, ताकि जो स्टैमरिंग की या जो स्टैमरिंग की समस्या है कोई वो तो नहीं है, क्योंकि एटीसी का काम है बोलना, बात करना, इंस्ट्रक्शंस देना। तो आपको अगर आप उस लेवल पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको बाहर किया जा सकता है इस वैकेंसी से। सो इसी वजह से अभी आपके पास 3 स्टेज बाकी हैं, जो अभी रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए एक बाकी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उससे पहले उनका होगा वाइवा वॉइस टेस्ट, और फिर लास्ट में होगा एक साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट। तो वो क्या होते हैं, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, बिल्कुल सेम वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, मैं ऐड कर दूंगा कार्ड को यहाँ पर। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा वॉइस टेस्ट को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिवली क्वालिफाई कर सकते हैं, जो आपको लाइफ टाइम के लिए शायद वो दोबारा टेस्ट ना हो आपके लिए। या अदरवाइज क्या होता है कि अगर उसको क्वालिफाई ठीक से नहीं करते बच्चे, तो उसको हर 3 साल या 5 साल बाद उनको दोबारा दोबारा वो टेस्ट देना पड़ता है, डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद भी। तो उस टेस्ट को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसके मैंने वहाँ टिप्स दी हैं, वो क्या टेस्ट होता है, और जिनको थोड़ा बहुत भी वोकल कुछ इश्यूज है, समस्या है, तो वो कैसे पार पा सकते हैं। ठीक है, आप वो वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प होगी। साथ के साथ साइकोएक्टिव सब्सटेंस के लिए कैसे आप दूर रहें, आपको क्या एडवाइस किया जा सकता है, अगर कोई मेडिकेशन पे है तो उसे क्या चीज का ध्यान रखना है, वो सब बातें मैंने जो अपना साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट है उसके वीडियो में बताई है। तो आप लोग वो वीडियो को जरूर देख लें। अभी बात करते हैं जब इनकी जो नई वैकेंसी है। देखो अभी 2 बार एग्जाम हो चुका है, 02/2022 400 वैकेंसीज के साथ, उसके बाद वैकेंसी आई है 356। तो 6 महीने के अंदर ही इतनी वैकेंसी आ गई, 750 के आसपास इंडक्ट कर लिया गया। तो अभी डाउट हो रहा है लोगों को कि क्या दूसरी वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। तो देखिए, मैं आपको यहाँ, जैसे हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले पता चला था कि ये वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, हमने जुलाई में ही कह दिया था कि नई वैकेंसी 3 से 4 महीने के अंदर आ जाएगी। जनवरी तक हमने टारगेट लिया था और ये वैकेंसी दिसंबर में ही आ गई थी। हमने एस्टिमेट किया था कि मार्च तक ये एग्जाम हो जाएगा, लेकिन मार्च से पहले ही, लगभग 1 हफ्ता पहले ही, 21 फरवरी को ही टेस्ट कंडक्ट करा दिया गया। तो आपको समझ पा रहे होंगे डिपार्टमेंट को कितना ज्यादा जरूरत है। जो नए नए एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, जैसे अभी नवी मुंबई खुलेगा, नोएडा खुलेगा, तो उसमें जितना दिल्ली का स्टाफ है, नोएडा में उतना ही स्टाफ देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। सेम ऐसे नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट बनने वाला है, 1-2 साल के अंदर ऑपरेट होने वाले हैं। तो वहां पर भी, जैसे जो मुंबई का आज ट्रैफिक है, मुंबई में इतना बड़ा ज्यादा ट्रैफिक, इतना सारा हब है एविएशन का, तो उस लेवल का आपको काम करना है। उसके बाजू वाले एयरपोर्ट बन रहा है लगभग 50 किलोमीटर की रेंज में ही, तो आपको उतना ही स्टाफ और चाहिए वहां पर। तो आप ऐसी सेम इस साल एक ऑपरेट भी हो चुका है, अगर आप जानते हो तो। पहले गोवा में डाबोलो में एयरपोर्ट था, उसके साथ साथ अभी रिसेंटली 2022 में ही मोपा एयरपोर्ट, जिसको मनोहर पर्रिकर नाम भी दिया गया एयरपोर्ट को, वो एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो गया। तो गोवा में इस समय 2 एयरपोर्ट हैं, और उसमें भी धीरे धीरे मूवमेंट जितना पहले दूसरे एयरपोर्ट पे था उतना और उससे ज्यादा होने वाला है। तो धीरे धीरे एविएशन का बूम आ रहा है, हर चीज इतनी तेजी से चल रही है। तो ये आपको समझ पा रहे होंगे कि इसमें एटीसी की वैकेंसी की भारी कमी जो डिपार्टमेंट शो कर रहा था पहले से, अब उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना उनको पड़ेगा। ये वैकेंसी कितनी होंगी, वो कैसे कैलकुलेशन कर रखी है, क्या वैकेंसी 100 आएंगी, 200 आएंगी, 500 आएंगी, या कितने डिपार्टमेंट में आ सकती हैं, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। ये वीडियो लंबा हो रहा है, उसमें पूरी कैलकुलेशन और पूरे रिकॉर्ड्स के साथ आपको बताएंगे कि कितना वैकेंसीज को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी कब आने वाली हैं। तो जो निराश हो गए हैं कैंडिडेट, जो निराश ना हो, मतलब वो कैंडिडेट जो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, चाहे वो सेकंड एडवर्टाइजमेंट 400 वैकेंसी वाला
वाला हो या 356 वाला, अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और आप लोगों ने इस एग्जाम के लिए सीबीटी के लिए बहुत सारी मेहनत की है, क्योंकि 2 घंटे का एक छोटा सा टेस्ट होता है और आपको इतनी बड़ी जॉब मिलती है, अगर आपने उसके लिए प्रिपरेशन कर रखी है तो वो जारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा वो एग्जाम कब आप जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।